जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा हिस्ट्री क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका ये पार्ट 6 है। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, और ये टॉपिक जो है CBSE में इस ईयर जो है आपका 2022 में हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब इस ईयर ये थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हो तो थोड़े से जो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, अब आपको जब सर ये हटा ही दिया गया तो अभी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे क्यों? तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दी गई और उसमें अगर इस तरह से अगर कंडीशन आ जाती है तब आप क्या करोगे, है ना। तो इसलिए आपको इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अभी जैसे कि आप बोर्ड वाले क्वेश्चन करोगे, ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करोगे या और थोड़े अदर्स जो क्वेश्चन करोगे, तो अगर उन क्वेश्चन को तो आप तभी कर पाओगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते होगे, ठीक है, वरना आपको कोई दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो पहला ये जो, अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है NCERT बुक से हैं, तो आप अपनी NCERT बुक ओपन कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चन सही से दिखाई ना दे रहा हो, या फिर आपको क्या करना है, आपको PDF फाइल मिल जाएगी इसकी। कहाँ पे मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सर्च करना है कान्हा हिस्ट्री क्लासेस, लोगो देख लो कैसा है, इसी तरह का जो लोगो अगर आपको दिखाई दे तो उसी चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ढेर सारे आपको PDF फाइल मिल जाएंगे, DPP, PYQ, बहुत सारे कुछ मटेरियल उस पर मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर उतना सब आप सॉल्व करते हो, सच्ची बता रहा हूँ, आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने वाली 100% श्योर है। 95% प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हो इन 2 मंथ्स में, ठीक है। तो चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन 1, इसमें क्या दिया है, 1/2x + 3y 1/3y इक्वल में 2। तो क्वेश्चन था हमारा 1/2x + 1/3y इक्वल में 2। अच्छा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया था, 1/3x + 1/2y 1/3x + 1/2y इक्वल में 13/6 13/6। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आज के वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या कर लो, एक चीज़ इसमें नोट करो, और ये आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है। इसमें ध्यान दो कि इसमें ये जो 1/2 है और यहाँ पे देखो y के साथ में 1/3 है। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/3 है और 1/2 है, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख लो। ये जो है आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम बस इतना है कि एक बार 1/3 के साथ x है, एक बार 1/3 के साथ y है, ठीक है। तो हम इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप LCM वगैरह ले लो। अभी यहाँ कॉमन का वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा, तो पहले आप इसमें LCM ले लेंगे। अब LCM कैसे लेते हैं, आपको क्या करना है, इस 3y का मल्टीप्लाई कराना है 1 में, इस 2x का मल्टीप्लाई कराना है इस 1 में, और फिर 2x का 3y में करा देना मल्टीप्लाई। बात समझे? पहले इसका यहाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे कराना है, उसके बाद नीचे आपस में करा देना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते तो 3y के जब 1 में होगा तो 3y हो जाएगा। इस तरह से इस 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था अपॉन में पूरा करा दो, बीच में जो प्लस का साइन वगैरह जो भी लगाओ वो लगा दो। तो नीचे कितना होगा, 2 3 जा 6 और x बाई, ठीक है, और इक्वल में कितना बचेगा 2। ऐसे ही यहाँ पे कराना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस 3x का मल्टीप्लाई, फिर नीचे मल्टीप्लाई करा लो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया 2y, ठीक है, कितना हो गया 2y + 3x और पूरे का अपॉन में 3 2 जा 6x इक्वल में 13/6, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब क्या करोगे, सुन ध्यान से। अब यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ बाई और होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसका, अब देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब इस 6y जो है हमारा डिवाइड में है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इस 6xy को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो 3y + 2x
इक्वल, अब ये 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 2 जा 12 हो गया और एक्स वाई बचा। तो अब इस वाले को देखो ध्यान से, इस वाले को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2y प्लस 3x इक्वल, ये जो 6 था उसका 13 मल्टीप्लाई होगा, तो 13 6 जा कितना होता है 78 और एक्स वाई। अच्छा, इसके अपॉन में 6 और चल रहा है तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब क्या करना है भाई, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे फिर से नीचे जो है एक और 6 बचा है, तो इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो हमें पूरी तरह से एकदम से ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसको सॉल्व कर पाए, ठीक है ना, जिसके डिनोमिनेटर कुछ भी ना बचे। तो अब हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे में, ठीक है, तो करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो अगले पेज पे करते हैं। सबसे पहले लिख लो जो पहली वाली इक्वेशन है, क्या थी हमारे 3x 3y प्लस 2x इक्वल 12xy। अब ये जो नेक्स्ट ये वाला, आप देखो 6 जो है मल्टीप्लाई होगा पहले 2y से, तो कितना हो गया 6 2 जा 12y प्लस, अब यहाँ पे इस 3x से होगा तो कितना हो जाए 6 3 जा 18x इक्वल में कितना बचेगा 78x/, ये पूरा हो गया। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आसानी से अब कर सकते हैं इसको सॉल्व है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर बन गई 4, ठीक है। और ऐसे आपने इक्वेशन करना तो देखा ही सीखा ही है। इसके लिए कौन से मेथड सीखे आपने, एक तो सीखा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो 2 आपने मेथड सीखे हैं। इस तरह से इक्वेशन जब आ जाती है तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपने पीछे 2 मेथड सीखे हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जरूर से वॉच कर लीजिएगा। क्या कैसे करोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ प्लेलिस्ट है किस नाम से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखो, तो एक काम करते हैं, अगर हम इस वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3y है ना, वो 3 4 जा 12 हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, नहीं सॉरी, उससे एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ लिखने वाले हैं मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैंने 3 में क्या कर रहा हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, और ये आपको पता ही होगा कैसे होता है मल्टीप्लाई, पूरे में होता है। तो 4 3 जा कितना हुआ 12y, 4 2 जा कितना हुआ 8x इक्वल 12 4 जा कितना होता है 48 और x/। अब यहाँ नीचे वाला तो हमने कुछ किया नहीं, इसमें जैसा है वैसा ही इसको लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई 78x/। चलो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल किए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहे और थोड़ा सा स्पेस भी मिल पाए। अब एक काम करना है कि भाई हमें क्या करना है, माइनस करना है, ताकि भाई साइन चेंज हो जाए और हम इसको काट पीट पाएँ, ठीक है। तो भाई माइनस किया, इसको मैंने काट दिया, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। ये 8x है प्लस का और ये 18x हो गया माइनस का, तो कितना बचा भैया 18 से 8 गया 10 बचा, तो 10x, लेकिन किसका बचेगा, ये माइनस का बचेगा, है ना, तो माइनस का 10x इक्वल 78 से 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। 8 से 8 गया 0, 7 से 4 गया 3 और x/y, और वो भी किसका बचा, माइनस का बच गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का 78 बड़ा था। ये देख लो ध्यान से, माइनस का 78 कैसा था, बड़ा। इस माइनस से माइनस भी क्रॉस हो गया, एक x से ये x क्रॉस हो गया, 0 से 0 भी क्रॉस हो गया, लो सब कुछ क्रॉस ही होता चला गया। यहाँ से बचा 1, कितना बचा 1, और इक्वल में बचा है 3y। तो इस तरह से y की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/3। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 1/3। y की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। थोड़ा सा और इसको स्मॉल आप, ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। इस तरह से आपको सॉल्व करना। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख करके, और रखना किस में है, तो हम लोग रखने वाले हैं सेकंड वाले इक्वेशन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी सेकंड वाले में रखने में, तो चलो रख लेते हैं, नहीं फर्स्ट वाले में रख लेने, तो थर्ड वाले में रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाला सिंपल दिख रहा है देखने में, तो इसमें ही रख लेते 3/8
प्लस 2x इक्वल में कितना था भाई 12xy 12xy। अब ये y की जो वैल्यू 1/3 है वो रख लेते हैं, तो 3 इंटू y की वैल्यू 1/3 प्लस 2x इक्वल में 12x, y की वैल्यू कितनी है 1/3। काट पीट देंगे, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया, 3 4 जा हो गया 12, तो यहाँ से बचा 2x इक्वल में 4x, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, यहाँ से ये 1 और बचा है, तो प्लस में कितना बचा 1, ठीक है। एक काम करते इस 4x के साइड में इस 2x को ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वल में 4x में से 2x गया तो 2 बचा, और अगर हम वैल्यू निकालें x की तो कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। इस तरह से अगर हम देखें फाइनल आंसर क्या है, y की वैल्यू थी 1/3 और x की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ये पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत ये होगी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है या इस तरह से इक्वेशन आ जाती है तब आप क्या करोगे। तो इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। एक वीडियो और सही, देखो वहाँ पे ये नहीं तुम्हें होना चाहिए कि भाई ये तो मुझे आता नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तुम्हारे पास पूरा तैयारी करने का टाइम है तो तैयारी करिए, कुछ भी मत छोड़िए। अब जल्दी से सबको नोट कर लो बढ़िया तरीके से। तो आई होप कर लिया होगा। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो इसको भी मैंने कर दिया रेज। अब क्वेश्चन नंबर पहुँचते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई ये भी देख लो। इस बार तो इसमें रूट वगैरह भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे आराम से। तो 2/√x प्लस 3/√y इक्वल में 2। तो क्या है क्वेश्चन 2/√x प्लस 3/√y इक्वल में 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या है 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल में -1। तो 4/√x माइनस के 9/√y इक्वल में -1। ये क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी आसानी से कर लेंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले काम करते हैं जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम नीचे का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखना जरा ध्यान से, 2 में होगा √y का मल्टीप्लाई प्लस 3 में होगा √x का मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा x y और पूरे पे रूट। ध्यान रखना जैसे √x है और इनटू में √y हुआ तो x y का मल्टीप्लाई x y हो गया और ये रूट जो है एक साथ लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो तो अब ध्यान दो, इक्वल में कितना बचा है 2 बचा है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 4√y माइनस 9√x पूरे के अपॉन में √xy इक्वल में -1, इस तरह से, ठीक है। अब वही करेंगे जो अभी तक पहले किया था हम लोगों ने। क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कराते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में 2√y प्लस 3√x इक्वल, अब देखना ध्यान से, ये जो 2 है ना इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2√xy इस तरह से हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर बन गई थर्ड। इसी तरह से यहाँ पे 4√y माइनस का 9√x, तो 4√y माइनस का 9√x और इक्वल में देखो ध्यान से, ये जो है इसका मल्टीप्लाई -1 में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √xy। देखो 1 तो लिखते नहीं हम जब मल्टीप्लाई की बात होती, तो ये फोर्थ हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम वही करेंगे जो अभी पीछे किया था। अब ध्यान दो, अगर देखो तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये देखो ये 4 और ये 4 बन जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे करा दो 3 का मल्टीप्लाई और ये 9 हो जाएगा टोटल, तो ये कट भी जाएंगे, यहाँ माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, पहले से प्लस माइनस में है। तो मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। तो लिखना पड़ेगा इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ध्यान से क्या आने वाला है
2 रूट बाई, नहीं 2 नहीं आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 रूट बाई माइनस 3 3 जा 9 रूट एक्स इक्वल में 3 2 जा 6 रूट एक्स बाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये वाला लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, 4 रूट बाई माइनस के 9 रूट एक्स इक्वल माइनस का रूट एक्स बाई। ठीक है, ये आया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, साइन इसमें चेंज ही नहीं करना है, ये प्लस था, क्योंकि ये पहले से ही प्लस माइनस हो तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये डायरेक्ट कट गया तो ये और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये और ये ऐड हो जाएगा तो 6 और 4 10 रूट बाई हो गया। इक्वल में यहाँ से देखो 6 और ये अगर यहाँ 1 लिख दो तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 रूट एक्स बाई। अब इसको चाहें तो अलग लिख देते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ध्यान दो यहाँ पे ये रूट बाई और ये रूट बाई क्रॉस हो गया, 5 2 जा हो गया 10। तो इस तरह से अगर देखें तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2। कितना आ गया, 2। और हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, रूट जो है ट्रांसफ़र हो गया इधर पे, तो 2 का हो गया स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस तरह से। चलो अब इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दो ताकि आपको जब इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें तो इसको समझ में आए। अब आगे के पेज पे चलते हैं और अब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन रख करके। तो पहला वाला ही सिंपल दिखाई दे रहा है, इसे हम कर लेते हैं। इक्वेशन था हमारा 2 रूट बाई प्लस 3 रूट एक्स इक्वल 2 रूट एक्स और इनटू रूट बाई। अब x की वैल्यू क्योंकि कितना है, रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, ओहो हो, रूट एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 आई है। ठीक है, तो रूट एक्स की वैल्यू लिख देंगे प्लस 3 इंटू रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू रूट एक्स की वैल्यू 2 इंटू में रूट बाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर सब में से हम 2 कॉमन लें, देखो ध्यान से, सब में से 2 कट जाएगा भाई, 2 2 2 कट गया, खत्म करो। तो रूट बाई प्लस 3 इक्वल में 2 रूट बाई। ठीक है, अगर सभी जगह पे एक ही सेम नंबर है तो वो कट जाते, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो वो क्या हो गए, कट गए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये रूट 2 बाई के साइड में ये रूट 3 ले जाएंगे और 3 को इधर ही रखा रहने दो, तो 2 रूट बाई माइनस का रूट बाई। तो फाइनल जो आंसर आएगा 3 इक्वल में रूट बाई। देखो 2 में से 1 जाएगा ना तो 1 बचेगा, तो रूट बाई की वैल्यू आ गई 3। पर हमें रूट बाई की वैल्यू नहीं, हमें बाई की वैल्यू चाहिए। तो बाई इक्वल होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो बाई की वैल्यू आ गई 9। कितनी आ गई बाई की वैल्यू, 9। और एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं 3 वाला। तो इस क्वेश्चन में भाई क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो इसमें दिया है 10 अपॉन में x प्लस बाई, 10 अपॉन x प्लस बाई प्लस 2 अपॉन x माइनस बाई इक्वल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना है, अगला है 15 अपॉन एक्स प्लस बाई, और शायद माइनस था, अरे हाँ -5 अपॉन एक्स माइनस बाई इक्वल में माइनस का 2, 5 अपॉन में एक्स माइनस बाई इक्वल में माइनस का 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि नीचे वाले ये इस तरह से आपको सेम सेम दिख जाए और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर मिल जाए तो यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे 1 होगा, इस तरह से मान के चलो यहाँ 1 होगा, हर जगह 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस बाई को मैं क्या करने वाला हूँ, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस बाई इक्वल पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस बाई इक्वल क्यू। मैंने क्या किया कि मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस बाई और 1 अपॉन एक्स माइनस बाई को यहाँ पे p और इसको q मान लिया, लेट कर लिया। अब इससे होगा ये कि यहाँ पे 10 था
और इतने की वैल्यू तो p हो गई, तो अब कितना हो जाएगा 10p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10p प्लस, अब क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 2 था, इसको मैंने क्या मान लिया q, तो कितना हो गया 2q इक्वल में कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से यहाँ पर इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया p और इस चीज़ को क्या मान लिया मैंने q, तो 15p माइनस के 5q इक्वल माइनस का 2। बात समझे? ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, सेम करना है। कोई एक नंबर सेम कर देते हैं और उससे उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो उसमें वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे सबसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगता है, इसीलिए मैं उसी मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ और इस पूरे में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये नंबर सेम हो जाएंगे और फिर क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर, देखो ध्यान से। तो 10p, अब 10p सुनो ध्यान से। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कि किस में किसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैंने ये शो कर दिया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 का 10 में हुआ तो कितना हो गया 50p प्लस 5 का 2 में हुआ तो 10q इक्वल 5 का 4 में हुआ तो 20। इस तरह से यहाँ नीचे 15 का 2 में हुआ तो 30p, 15 का ये कितना था, सॉरी हाँ 2 का 15 में हुआ है ना। अब 2 का 5 में हुआ तो माइनस का 10q इक्वल में माइनस 2 का 2 में हुआ तो माइनस का 4 आ गया। अब देखो बाबू ध्यान से, ये तो आपका पहले से ही सेम है तो कट जाएगा, प्लस माइनस है ना तो कट जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो 80p हो गया। और ये 20 से माइनस का 4 यानी कि 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। और आप जानते हो p की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन में 80। ये जो है 80 किस में था मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया। 16 बन जाए 16 और 16 5 जाए 80। तो इस तरह से p की वैल्यू आ गई है 1/5। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब हम q की निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन रख लेते हैं, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में। तो मैं ऊपर वाले में रखूँगा। क्या थी इक्वेशन 10p, अच्छा रुको 10p की वैल्यू मैं 1/5 रख के दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2q है ना, 2q इक्वल में 4। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, ये 2 जो बचा है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2q इक्वल में 2। तो q की वैल्यू आ जाती है 1। q की वैल्यू कितनी आ गई 1। पर हमें q और p तो हमने लेट किए थे, p और q तो हमने लेट किए थे। तो p बराबर हमारा कितना है 1/5। q इक्वल कितना है q इक्वल कितना है 1 है, ठीक है 1 है ना, ठीक है। अब p था क्या, तो 1/x प्लस y था जिसकी वैल्यू कितनी है 1/5 है। कितनी है, एक मिनट, 1/5 है। q क्या था, तो q था हमारा 1/x माइनस का y जिसकी वैल्यू है 1। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 5 बन जा हो गया 5 इक्वल में x प्लस y। यहाँ पे होगा भैया क्या होगा 1 बन जा 1 इक्वल में x माइनस का y, ठीक है। अब फिर से हम इनको सॉल्व करते हैं भाई। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या करवा दे, ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल में 5, x माइनस के y इक्वल में 1, ये कट गया तो x और x 2x इक्वल में 6। x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y में रख लेते हैं वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल में था कितना 5, तो x की वैल्यू 3 प्लस y इक्वल में 5, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी करना था। तो जल्दी से इसको भी नोट कर डालो। इस क्वेश्चन को देख लो भाई, नोट कर डालो। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और चलो इसका भी ले लो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दो,
तो 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस के वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई सब में दिख रहा है। तो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को आप p मान लेना, 1/3x माइनस वाई को आप q मान लेना, और आप इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, आपको आना चाहिए, ये तो आपको 100% है अगर आपने अच्छे समझा है तो। ये आपका HW है, और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप एक काम करना, आप कमेंट बॉक्स बताना, मैं किसी वीडियो में इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका होमवर्क, इसको जरूर से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।